हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लॉगरिथम का जो हमारा टॉपिक है, इसमें लॉग टेबल कैसे देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम का क्या मीनिंग है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूल्स टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। लॉग टेबल जब देखते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मीनिंग होगा, मेंटिसा का क्या मीनिंग होगा, उसको डिस्कस करेंगे। टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, एंटी लॉगरिथम्स और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार एक्सप्रेशंस जो गिवन होते हैं, कोई भी एक नंबर दे दिया, उसकी पावर 1/7, 1/8, 1/15, कोई एक नंबर है उसकी पावर 40 अगर दे दी जाए और उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और कई बार बच्चों को लॉग टेबल देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिल्कुल इजी मेथड होता है। इजीली आप लॉग टेबल से वैल्यूज चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी मेथड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। पहले नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स होता है हमारे पास जनरली, डिपेंडिंग अपॉन द बेस। क्योंकि जब हम बात करते थे लॉग एक्स टू द बेस ए, ये जो बेस है इस बेस पर डिपेंड करता है कि हम ये बेस क्या ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जनरली टू टाइप्स के लॉगरिथम की बात करते हैं। लॉगरिथम का जो सिस्टम है टू टाइप्स का है, एक तो क्या होता है नेचुरल लॉगरिथम और एक क्या होता है कॉमन लॉगरिथम, जिनको हम डिस्कस करते हैं। और भी हो सकते हैं लॉग 3, लॉग 5 बेस में यहाँ मेरे पास, लेकिन हम दो स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम टू द बेस ई। ई जो है वो मैथ्स की एक टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि जो ई है उसकी ये वैल्यू होती है 1 + 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कई बार बच्चों के माइंड में आता है ये 1 + 1 लिखने की क्या जरूरत थी। जनरली क्या होता है कि ई रेज टू द पावर एक्स का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाती है वैल्यू, e की जो वैल्यू है। और ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इरेशनल नंबर की हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ये इसकी e की जो है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.7182, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि e जो है वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर विच आर नॉट रैशनल, और ये तो रैशनल नंबर है, तो ये ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। हालांकि हमें आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हमें इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात आती है, ई जो हम कहते हैं, ई बेस अगर ई है तो उसको हम क्या कहते हैं नेचुरल लॉग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं वो हायर ब्रांचेस में, हायर क्लासेस जो होती हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है ऑन कॉमन लॉग। क्योंकि कॉमन लॉगरिथम की बात हम क्यों करें, क्योंकि हमारे पास जो टेबल गिवन होती है, लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉग टेबल जो गिवन होती हैं वो विद बेस 10 से गिवन होती है। यहाँ जो बेस होगा log x टू द बेस a में जो ये बेस होगा, अगर ये बेस 10 है, अगर ये बेस 10 है तो हम लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम जो सेकंड टाइप है वो क्या है, कॉमन लॉगरिथम, और इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है इसका, लॉगरिथम टू द बेस 10, अगर लॉग में अगर बेस 10 है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। दिस सिस्टम हैज फाउंड वेरी यूजफुल। देखो लॉग 10 वाला जो वेरी यूजफुल है किसमें, इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वेयर ह्यूज अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस आर इन्वॉल्व्ड। ह्यूज कैलकुलेशंस अर्थमेटिक प्रॉब्लम में, जैसे मान लो 7.34 होल रेज टू द पावर 1/15 कह दिया जाता है, 15th रूट ऑफ 7.34, या 2/7 रेज टू द पावर 51, 57, 100, 200, लार्ज पावर दे दें 1/15, 1/20 पावर दे देते हैं, और भी जनरली कई मल्टीप्लीकेशन होती हैं। तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यूज अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जिसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन उसको हम जब लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं और इजीली हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन वो बात अलग है कि हम उससे जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट
नहीं कर पाते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जो टेबल में हमें वैल्यूज गिवन होती है उसमें हम 4 डिजिट तक का पार्ट यूज कर पाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 5th डिजिट 6 डिजिट है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 4 डिजिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और लॉग टेबल से वैल्यूज देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल इजी होता है। अगर आज एक बार आप इस पूरे टॉपिक को देख लेंगे तो इन योर कंप्लीट लाइफ आपको दोबारा से इस टॉपिक को करने की जरूरत नहीं होती। इजीली आप किसी भी क्वेश्चन में लॉगरिथम का यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग एंड यूजिंग ओनली कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को यूज करेंगे। व्हाइल राइटिंग लॉगरिथम वी शैल डू अवे विद द बेस 10 इट बीइंग अंडरस्टूड दैट द बेस इज 10। यानी जनरली क्या होता है कि हम लास्ट लेक्चर में कह रहे थे कि भाई अगर मान लो मेरे पास log 3 है, यहाँ 31 है, तो यहाँ बेस मेंशन करें कि बेस क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब हम पूरा जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कॉमन लॉगरिथम को रीड कर रहे हैं, तो अगर मान लो मैंने log 31 लिखा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ जो बेस है वो क्या है, 10। अगर लिख रहा हूं तो भी 10 है, अगर यहाँ में बेस मेंशन नहीं करता तो इसका मतलब दैट इज बेस इज 10। हमने अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि यहाँ मैं बेस मेंशन करूं या ना करूं, ऑटोमेटिकली यहाँ बेस क्या होगा, 10। अगर अदर देन 10 है तो मैं मेंशन कर दूंगा, अगर बेस 10 है तो ऑटोमेटिकली हम वहां मेंशन नहीं करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा जो है इसका हमारा लॉग टेबल में यूज होता है और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, मतलब अगर किसी भी नंबर का हमने फाइंड आउट किया लॉग, मान लो लॉग ऑफ एक्स, कोई भी एक नंबर है उसका लॉग फाइंड आउट किया और वो मेरे पास सपोज करो 2.3148 है, तो इसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट, मतलब इंटीजर वाला पार्ट कहलाता है। और जो पॉइंट के बाद मेरे पास वैल्यू है, पॉइंट के बाद मेरे पास क्या वैल्यू है, 0.3148। पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या कहलाता है, मेंटिसा। पॉइंट से पहले जो पार्ट है इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 और नेगेटिव वाली वैल्यू -1 -2 -3। तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ ए नंबर आफ्टर एक्सप्रेसिंग द डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट एज पॉजिटिव। अभी तो मैंने जैसे ये पॉजिटिव ही लिखा था, यानी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल जो पार्ट है, ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जो ये इंटीग्रल पार्ट होगा, इस इंटीग्रल पार्ट को हम क्या कहेंगे, करेक्टरिस्टिक्स। ये क्या कहलाएगी, करेक्टरिस्टिक्स। और जो पॉजिटिव डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के बाद से जो पार्ट है 0.3148, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेंटिसा। इसको हम क्या कहेंगे, मेंटिसा। मतलब जो इंटीग्रल पार्ट है यहाँ, इसमें इंटीग्रल ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी हम आगे एक एग्जांपल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइंट से पहले जो ये इंटीजर है, इंटीग्रल जो पार्ट है, इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और 0.3148 जो है वो इसका क्या कहलाएगा, मेंटिसा। इसको हम क्या कहेंगे, मेंटिसा। जैसे अभी हमने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर log x की वैल्यू 3.1748 है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये मेरा क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 0.1748। तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये जो 3 है, इस 3 को तो हम क्या कहेंगे, करेक्टरिस्टिक्स। 3 क्या कहलाएगी, करेक्टरिस्टिक्स। और ये जो 0.1748 है, 0.1748 जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या कहलाएगी, 3, और इसका जो मेंटिसा है वो क्या कहलाएगा, 0.1748। अभी हम नेगेटिव वाली जो पार्ट हम कह रहे थे ना कि आफ्टर एक्सप्रेसिंग द डेसिमल पार्ट एज पॉजिटिव, वो हमें नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं। देखें, अगर मान लो यहां जैसे देखो नोट में भी कह रहे थे, मेंटिसा इज टू बी ऑलवेज केप्ट पॉजिटिव। मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव होगा, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओनली इंटीग्रल पार्ट कैन बी कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स। जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमारी करेक्टरिस्टिक कहलाती है। और इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेंटिसा होगा, मेंटिसा जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मान लो log y इज इक्वल टू -2.5649 है, -2.5649 है, तो ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि जी -2 तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई और 0.5649 इसका मेंटिसा हो गया। थोड़ा सा देखना है कि ये जो टोटल के साथ यहां बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास -2
-0.5649 है। माइनस ऑफ 2.5649 का मतलब क्या होता है, माइनस का 2 और माइनस का पॉइंट वाला पार्ट। लेकिन अगर मान लो मैं इसको करेक्टरिस्टिक्स कह देता हूं, -2 को अगर करेक्टरिस्टिक्स कह देता हूं, तो ये माइनस वाले साइन के साथ होगी वैल्यू, और माइनस के साइन वाले पार्ट को मैं मेंटिसा नहीं कह सकता। इसको मैं मेंटिसा नहीं कह सकता, क्योंकि मेंटिसा हम कहते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है। मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें +1 ऐड कर दूं और -1 कर दूं। +1 ऐड करने से क्या होगा, इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा, प्लस का 1 हो गया और माइनस का 0.5649 हो गया, इस टोटल पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, हमारे पास यही था, यानी इसमें क्या करें, अगर ऐसा लिखा है तो -2 को हम करेक्टरिस्टिक्स नहीं कहेंगे। -2 इज नाइदर, -2 इज करेक्टरिस्टिक्स, -2 करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और नॉर माइनस के बाद जो है -0.5649 ये मेंटिसा नहीं है, क्योंकि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके लिए हमने पहले log y को क्या लिखा, -2 माइनस दिस। अब -2 और माइनस के 0.5649 है, तो इसमें हमने +1 और -1 किया। +1 और -1, -1 वाला पार्ट में इसके साथ ले लूंगा और +1 वाला पार्ट में इसके साथ ले लूंगा। तो देखो, -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3, यानी इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे और प्लस के 0.4351, यानी 1 में से इसको माइनस करना तो बच्चे बच्चे को आता है, 1 में से इसको माइनस करना, तो वो ये हो जाएगा। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव है। लेकिन अब इसको कहिए नहीं -3 पॉइंट लिख दो, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको मैं क्या लिखता हूं, 3 बार 0.4351, यानी अगर हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, मतलब यहां बार लगाने का मतलब क्या है कि ये तो नेगेटिव वैल्यू है लेकिन ये वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं यहां ऐसे माइनस साइन लगाता हूं, -2.5649 लिखता हूं, -2.5649 लिखता हूं, तो 2 भी माइनस का है और 0.5649 जो है वो भी माइनस का है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं ना, 3 बार 0.4351, तो 3 बार, तो 3 तो माइनस का है, लेकिन ये जो 0.4351 है ये पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएगी, करेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएगी, -3। करेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएगी, -3, और मेंटिसा क्या कहलाएगा, 0.4351, क्योंकि अब हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नहीं है तो उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद वो वाला पार्ट मेंटिसा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो log y की करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगी, -3। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -3, और मेंटिसा क्या हो जाएगा, 0.4351, या हम क्या लिख सकते हैं, यानी -3 प्लस 0.4351 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 बार 0.4351, यानी माइनस के 3 है, प्लस के 0.4351 है, प्लस के 0.4351 है, और वो हमारा क्या कहलाएगा, मेंटिसा। 3 बार, बार का साइन है ये, 3 बार इज रीड है, इसको हम क्या रीड करते हैं, 3 बार, और इसका मतलब क्या होता है, -3। इसका मतलब क्या होता है, -3, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, -3। ध्यान रहे, करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, इंटीजर होती है, लेकिन मेंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मेंटिसा हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब ये है रूल्स टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। कैसे फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। एक बार बताने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल एक किस्म से माइंड सेट हो जाता है कि कैसे फाइंड आउट करना, बिल्कुल इजी रहता है। बताने में थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको 2 लाइंस में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें पता चले कि कैसे आई है ये वैल्यूज, तो इसके लिए हम डिटेल में बात कर रहे हैं। द करेक्टरिस्टिक्स, पहले हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे, मेंटिसा बाद में फाइंड आउट करेंगे। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन एज गिवन बिलो बाय द फॉलोइंग रूल्स। फॉलोइंग रूल्स हैं, उनसे हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम बता रहे हैं, लेकिन बाद में आपको बताया जाएगा, डायरेक्ट आप लिख पाओगे क्या है। अब तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे आया वो वाली बात कर रहे हैं। रूल 1 क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर, कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1 है, जैसे 3 है, 31 है, 3515 है,
इसका अगर लॉग फाइंड आउट करोगे, लॉग ऑफ 351 ग्रेटर देन 1 हो गया ना, ग्रेटर देन 1 नंबर, उसका लॉगरिथम अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जीरो भी हो सकता है या जीरो से आगे 1 2 3 4 भी हो सकता है। एंड वन लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, कह दिया कि वन लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। अभी इससे ही आइडिया हो गया, देखो पूरा ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया इसका मतलब, वन लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। ये क्या है, 315 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर फाइंड आउट करोगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करोगे तो वो 2 हो जाएगी, 3 माइनस 1 2। अगर आपके पास कहा जाता कि लॉग ऑफ 4 1 7 8 9 है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओ कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, इस केस में करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1 4, सीधा पता चल जाएगा। लेकिन कैसे आया है उसको हम यहां डिस्कस करके दिखा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज तो डायरेक्ट पता चल गया, उसमें जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें से एक माइनस कर दो, वो उसकी क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स। कैसे है उसके लिए देखो, 10 रेज टू द पावर 0 आपको पता है 1 होता है, 10 रेज टू द पावर 0 1 होता है। और इसको अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लास्ट लेक्चर एक बार देख सकते हैं कि ये 1 है और ये बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा log 1, यहाँ का जो बेस है वो यहाँ आ जाता है 10, और 0 जो यहाँ दिया हुआ है पावर वो यहाँ आ जाती है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम बेस 10 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने बेस मेंशन नहीं किया, दैट इज बेस 10 है। तो इसका मतलब log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर 10 रेज टू द पावर 1 क्या होता है, 10 है, 10 रेज टू द पावर 1 10, इसका मतलब log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। 10 स्क्वायर क्या होता है, 100, 10 स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 100, तो यानी log 100 इज इक्वल टू पावर 2 आ जाएगा। तो यहां से देखो आपको पता चला है ये 1 है और ये 10 है, 1 और 10 के बीच में 1 डिजिट नंबर होंगे, 1 और 10 के बीच में 1 डिजिट नंबर होंगे, 1 डिजिट नंबर, तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 0, क्योंकि वो जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे log 10 होगा तो आंसर 1 आएगा, 10 से पहले वाली वैल्यूज के लिए लोग देखोगे तो वो तो 1 से कम आएगा, और 1 से कम आएगा करेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाएगी। और अगर 10 और 100 के बीच में नंबर देखोगे, 10 और 100 के बीच में 2 डिजिट नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे, उनकी जो वैल्यू आएगी वो 1 और 2 के बीच में आएगी, 1 और 2 के बीच में आएगी, तो इसका मतलब 2 से कम आएगी, और 2 से कम आएगी और 1 से ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 1। यानी 1 डिजिट नंबर्स की करेक्टरिस्टिक्स 0, 2 डिजिट नंबर की करेक्टरिस्टिक्स 1, और जितने भी डिजिट नंबर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, एक कम। यही बात कर रहे हैं यहाँ, ये जो बात कही है, दस द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं तो विच हैज 1 डिजिट, 1 और 10 के बीच में जो नंबर आएंगे, 10 को छोड़ दो, 10 से पहले जो भी नंबर आएंगे वो 1 डिजिट नंबर होंगे, तो 1 डिजिट नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट, जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 0, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 0। इसी वे में अगर 10 और 100 के बीच की बात करते हैं, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर बिटवीन 10 एंड 100, 100 से कम, 100 से कम की कितने डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स नंबर, तो 2 डिजिट्स नंबर होंगे, और उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो इसका मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 1। तो इंटीग्रल पार्ट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो इसका मतलब हैंस करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 1 एंड सो ऑन। 3 डिजिट्स नंबर होंगे तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स 2, 4 डिजिट्स नंबर होंगे तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दो तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। लेकिन अभी जो हमने बात की है वो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, ये जो पार्ट है मेरे पास पॉजिटिव ही लेने हैं क्योंकि लॉगरिथम हम पॉजिटिव वैल्यूज का डिफाइन करते हैं। लेकिन हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, 0 और 1 के बीच में जो नंबर होंगे 0.0023, 0.0045, इस टाइप के जो नंबर होंगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करना अभी बाकी है। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे बिटवीन 0 एंड 1, उनकी करेक्टरिस्टिक्स की और बात कर लेते हैं। यहां तो हमें पता चल गया 3 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक्स 2, 5 डिजिट्स है तो करेक्टरिस्टिक्स 4, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर इस टाइप के नंबर है 0.023, 0.0045, 0.000068, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी वो और देख लेते हैं। जनरली क्या कह रहे हैं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर
जनरली ये जो बात कही है उसमें यही आ गया, जनरली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर विच हैज n डिजिट्स, अगर n डिजिट्स है तो उसकी की जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा n माइनस वन, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी n माइनस वन। n डिजिट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी n माइनस वन। जैसे फॉर एग्जांपल log 2 है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 2, तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। 2 कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 1 माइनस वन, 0। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 913, 913 में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 3 माइनस वन यानी 2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 2। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log ऑफ 723.0007, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट से पहले देख लो कितनी डिजिट है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 3 माइनस वन 2। सीधी सी बात है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है ये देख लो और उसमें से 1 माइनस कर दो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी वे में अगर वही जो पॉइंट की 0.0024 नंबर हो तो उनके लिए क्या कह रहे हैं, व्हेन द नंबर इज लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ द नंबर इज नेगेटिव, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो नेगेटिव होगी। हम क्या कह रहे थे, 1 से ग्रेटर जो नंबर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, 1 से लेस 0 और 1 के बीच में जो नंबर होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी नेगेटिव होगी। एंड न्यूमेरिकली 1 मोर देन द, इसमें हमें क्या पता चल गया, यहीं से पता चल जाता है लेकिन ये डिस्कस कर रहे हैं बस। एंड न्यूमेरिकली 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद जितनी भी जीरोज होंगी उसमें 1 और ऐड कर दो। पहले क्या कर रहे थे, जितनी डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर रहे थे। अगर मान लो मेरे पास है log ऑफ 0.0034 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है, तो इसमें क्या है, जब 1 से छोटा नंबर है तो यहां मुझे 0 ही मिलेगा। कोई कह दीजिए अगर यहां 3 है तो, अगर यहां मेरे पास 3 हो ना तो मैं कह दूंगा कि 1 डिजिट है, और 1 डिजिट है तो पहले वाला केस हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 1 डिजिट है तो 1 माइनस वन यानी 0। अगर यहां 0 के प्लेस पे 3 होता तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाती, लेकिन ये नंबर लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि पॉइंट से पहले हम 0 की बात कर रहे हैं। अब ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, पॉइंट के बाद देखो कितनी जीरो है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है 2 जीरोज हैं, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो हम क्या कहेंगे 3, लेकिन माइनस साइन और लगा देंगे क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, न्यूमेरिकली 1 मोर देन हो जाएगी जितनी भी जीरोज है पॉइंट के बाद। ये नहीं कि अगर मान लो मेरे पास log ऑफ 0.3004 अगर ये कह दिया जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करो, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो ये नहीं कि कह देंगे 2 जीरो आ गए इसमें पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट देखना है कि कितनी जीरोज हैं, पॉइंट से जस्ट नेक्स्ट 2 जीरोज थी तो -3 हो गया था कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ये नहीं कि 2 जीरो आगे हैं, आगे नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट रखो बिल्कुल एकदम सीधा फोकस अपना। पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, जीरो, एक भी नहीं है ना, जीरो, एक भी जीरो नहीं है पॉइंट के बाद, तो यानी 0 0 मान लो, और 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जितनी भी जीरोज होती हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोज होती हैं उसमें 1 ऐड करना है, एक भी जीरो नहीं है तो इसका मतलब 0 0 है तो उसमें 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन क्या साइन लगाएंगे माइनस का 1। यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाती है log ऑफ 0.34004 की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो क्या कहेंगे -1। इतना ही ध्यान रख सकते हो या इसको हम डिटेल में यहां डिस्कस कर रहे हैं, बस मीनिंग हमें ये पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए, जो पहले बताया है और अब जो बताया है ये वाला पार्ट है। कैसे है देखो, 10 रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1, log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। 10 रेज टू द पावर -1, 10 रेज टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, यानी log 0.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर -1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। 10 रेज टू द पावर -1 अगर 0.1 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। इसी वे में 10 रेज टू द पावर -2 का मतलब क्या था 1/10 स्क्वायर, यानी 1/100, 1/100 का मतलब क्या था 0.01। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। तो यहां से मेरे पास क्या था log 1 की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब यहां से 0 है, यहां देखो पॉइंट के बाद एक भी 0 नहीं है,
पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -1, 0.1, और यहां एक भी जीरो नहीं है, इसके बाद मेरे पास यहाँ एक जीरो है। जब एक जीरो आ जाएगी तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -2, 2 जीरोज आ जाएंगी पॉइंट से जस्ट नेक्स्ट, 2 जीरोज आ जाएंगी तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -3। तो वही कहा गया है, ये वाला पार्ट यही है। Thus the logarithm of any number between 1 and 0.1, 1 और 0.1 के बीच में अगर नंबर है तो लाइज बिटवीन, वो नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में, और 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो देयरफॉर उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू आई तो वो क्या हो सकती है, मान लो -0.45। तो इसको मैं क्या करूंगा, +1 और -1, +1 और -1, ये तो माइनस का 1 हो गया, प्लस में ये कुछ पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -1। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -1, यानी पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -1। इसी वे में आगे क्या करें, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.01, इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 और -2 के बीच में। सेम पैटर्न पे जैसे ही कहा, -1 और -2 के बीच वाली वैल्यू को आप क्या लिख पाओगे, -2 प्लस सम प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी डेसिमल वाला पार्ट, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -2 एंड सो ऑन। तो जैसे अब ये कहा गया है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ये वैल्यू है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा पार्ट है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो यानी 2 और 1 3 बार हो जाएगी। यानी अगर पॉइंट के बाद जस्ट नेक्स्ट देखो कितनी जीरोस हैं, अगर पॉइंट के बाद 4 जीरोस हो, लॉग ऑफ 0.000045 हो, तो यहां मेरे पास 4 जीरोस हैं, तो 4 + 1 5 होता है। तो इसकी मैं अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स, तो -5 कह सकते हो, -5 कह सकते हो, या 5 बार कह सकते हो। तो ये करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है रूल्स टू फाइंड मेंटिसा। मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या है, द मेंटिसा, अभी तो हम वैसे सिंपल सा डिस्कस करके बता रहे हैं, लेकिन अभी हम फिर टेबल से फाइंड आउट करेंगे कि मेंटिसा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉग टेबल की हेल्प से। लेकिन यहां जो बात करें, एक अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, द मेंटिसा ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ ऑल नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स arranged in the same order but differing only in the position of their decimal points are the same। मतलब क्या है, जैसे यहां से देखेंगे आप, एक नंबर है 7852, एक है 785.2, एक है 78.52, एक है 0.07852, एक है 0.07852। ये जितने भी नंबर्स हैं, इन सबका मेंटिसा, अगर इसमें से मैं पॉइंट हटा के देखूं, विदाउट पॉइंट आप देखो डेसिमल, तो ये सारे नंबर सेम लग रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन सबका अगर मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे, हम अभी टेबल से फाइंड आउट करना सीखेंगे, इन सबका मेंटिसा सेम आएगा, लेकिन सबकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी। और अभी हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक था वो भी रिवाइज हो जाएगा। देखो, अगर मान लो लॉग ऑफ दिस वैल्यू है 78542, इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स, सोचो कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 4 - 1 यानी 3। ये क्या है, 785.2, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 3 - 1 2। 78.52 कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1। 0.0758 है, इसमें एक नंबर और लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि 3210 भी लिखा हुआ ना, एक नंबर और लिखना था, जैसे 78 ना, एक नंबर और लिखना चाहिए था बीच में, 7.852 अगर लिखते, तो इसमें पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स हैं, तो 1 डिजिट है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 0। और फिर उसके बाद क्या है, 0.7852, इसमें पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट के बाद कितनी जीरोस हैं, पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 0 - 1 यानी -1, यानी 1 बार कह सकते हो। 0.07852, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, एक जीरो है, पॉइंट के बाद एक जीरो है, 1 + 1 2, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी,
-2। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, 3 2 1 0 -1 -2। करेक्टरिस्टिक्स इन सभी नंबर्स की अलग अलग होगी, लेकिन अगर मेंटिसा आप फाइंड आउट करोगे तो इन सभी नंबर्स का मेंटिसा सेम रहेगा, क्योंकि वो अभी हमें जब हम मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए टेबल देखेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। टेबल ऑफ लॉगरिथम, टेबल कैसे सॉल्व करेंगे, टेबल में क्या होगा, तो उसके लिए देखिए क्या करें, द लॉगरिथम टेबल कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना होता है तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या होती है करेक्टरिस्टिक्स और एक क्या होता है मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता चल गया, रूल 1 और रूल 2 में हमने बता दिया गया है कि करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न रहेगा करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना, और क्वेश्चन को देखते ही करेक्टरिस्टिक्स का हमें पता चल जाता है। लेकिन अब दूसरा जो बात आता है रूल 1 और 2 में बता दिया है करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन जब मेंटिसा फाइंड आउट करने की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है मेंटिसा ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9999, मतलब 4 डिजिट तक के नंबर जो होते हैं उनका हम मेंटिसा फाइंड आउट कर पाते हैं। या तो अगर 4 डिजिट नंबर गिवन है तो अच्छी बात है, अगर उससे कम गिवन है तो उसको 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर है तो उसको हम 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अभी वो बताया जाएगा। द मेंटिसा ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 4 टाइम्स 9 आर गिवन इन द 4 फिगर टेबल। 4 फिगर टेबल, अभी आपको टेबल दिखाई जाएगी, 4 डिजिट्स वाली एक फिगर वाली एक टेबल बनती है, उसकी हेल्प से हम मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं एज टेबल ऑफ लॉगरिथम में। These table enables us to find the mantissa of a number consisting of 4 significant digits। उन डिजिट्स का कोई मीनिंग होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी ले लिया, 4 डिजिट्स जो हम लेंगे अभी बताया जाएगा कैसे डिजिट्स लेने, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक की हम वैल्यूज ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। पहले होगा तो उससे कम भी ले लेते हैं, नहीं तो 4 डेसिमल नंबर तक की करेक्ट जो टेबल है उस टेबल से जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मेंटिसा जो फाइंड आउट करते हैं, उस मेंटिसा का जो आंसर आता है, उस मेंटिसा से जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 4 डेसिमल नंबर की वैल्यू आती है। कैसे आएगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये आपके पास टेबल गिवन है, इस टेबल में यहां देखोगे आप, यह लिखा हुआ 10 11 12 13 14 49 तक है, और नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हो 50 से लेकर 99 तक है। मतलब 10 से, यानी जो पहली जो लाइन आप देख रहे हो इसमें मेरे पास 10 से लेकर 99 तक है, 10 से लेकर 99 तक की जो 2 डिजिट्स वाला ये पार्ट हो जाता है। फिर एक डिजिट यहां से यूज हो जाती है, 0 1 to 9, ये 2 डिजिट्स नंबर गिवन है, यहां मेरे पास 0 1 to 9 गिवन है, और फिर इसके बाद एक मेन डिफरेंस क्या है, मतलब जो 4 डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स के लिए जो हम लॉग टेबल देखेंगे उसमें 2 डिजिट्स यहां के लिए हेल्पफुल होगी, 1 डिजिट इस वाले पार्ट के लिए होगी, और जो लास्ट 4th डिजिट होगी वो इस मेन डिफरेंसेस से हम फाइंड आउट करेंगे। देखने में लग रहा है क्या है, लेकिन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई खास बात नहीं है। लॉग टेबल के भी 2 पेज हैं और इसी वे में एंटी लॉग टेबल के भी हमारे पास 2 पेजेस होते हैं। तो ये हमारे पास लॉग टेबल में 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, देखो 4 डेसिमल 4 4 4 4 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यूज होती है, आंसर में हमारे पास 4 डेसिमल होता है। इसी वे में ये एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल में मेरे पास है 0.00 0.01 0.02 से लेकर 0.49, और फिर यही 0 1 to 9 और फिर 1 to 9 वाला पार्ट है, और इसी वे में यहाँ 0.50 से 0.99 तक है, 0.50 से 0.99 तक है। अभी हम देखेंगे कि हम लॉग टेबल कैसे देखेंगे, लेकिन ये भी तो सैंपल में दिखाया गया कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल, 2 पेजेस लॉग टेबल के होते हैं, 2 पेजेस एंटी लॉग टेबल के होते हैं। तो इस वे में आपको लॉग टेबल गिवन होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे उससे पहले एक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू फाइंडिंग द मेंटिसा। जैसे बताया गया आपको मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 डिजिट्स की जरूरत होती है। टू फाइंड ए मेंटिसा ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का मेंटिसा फाइंड आउट करना है कंसिस्टिंग ऑफ लेस देन 4 डिजिट। अगर कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसमें 4 से कम डिजिट्स हैं तो उसमें 4 डिजिट्स बनाएंगे हम। एड जीरोस टू द राइट ऑफ द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स, मतलब अगर 4 डिजिट से कम नंबर है, जैसे मान लो 3 है, हमें कहा जाता है log 3 फाइंड आउट करो, तो ये कहीं इसमें तो एक ही डिजिट है, मैं यहाँ 0.000 लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है, तो 30 0 और 0 4 डिजिट्स हो गई। इसी वे में फॉर एग्जांपल टू फाइंड द मेंटिसा ऑफ ए नंबर 48, तो 48 है तो हम मेंटिसा किसका फाइंड आउट करेंगे 4800,
मतलब अगर हमें log ऑफ 48 फाइंड आउट करना होता मान लो, तो उसके बाद में अगर ये पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम यहाँ देखो 4800 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करके जब मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे, यहां लिख रहे हैं log के साथ, log 3 कहो या log 3.000 कहो, मीनिंग सेम होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो उसके आगे 000 लगा के हम उसका मैंटीसा सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर किसी केस में डिजिट्स ज्यादा हो जाती हैं, मोर देन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाती हैं, तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे। सबको पता है कि 4 डिजिट से आगे का जो नंबर है वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, और अगर 5 से छोटा है तो उसको छोड़ देते हैं। तो वही वाला बात है, इफ द फिफ्थ डिजिट इज लेस देन 5, अगर फिफ्थ डिजिट लेस देन 5 है तो उसको छोड़ दो। जैसे अगर मान लो 2 3 1 4 2 होता, तो 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करते, इसको छोड़ देते, तो इसको कंसीडर कर लेते 2 3 1 4। 5 से कम है तो उसको छोड़ दो, 5 से कम है तो उसको छोड़ दो। लेकिन अगर फिफ्थ डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर आ जाती है तो हम उसको हटा देंगे, और जो 1 है वो फोर्थ डिजिट में ऐड कर देंगे। जैसे ये है 29372 है, 29.372 है, 4 डिजिट्स क्या हो जाती हैं 2937। जो ये 2 आ गया, फिफ्थ डिजिट आ गई ना, तो इसको भूल जाते हैं हम। लोग देखना था 29.372 का, हम लॉग किसका देखेंगे 29.37 का। लेकिन अगर हमें कहा जाता लॉग ऑफ 29.376 फाइंड आउट करो, तो 6, ये जो फिफ्थ डिजिट है ये 5 से ग्रेटर आ गई, तो इसको हटा देंगे, 7 की जगह क्या लिख देंगे 8। हम लॉग किसका फाइंड आउट करेंगे 29.38 का। तो हमने उसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। 4 से कम है तो डेसिमल के बाद 000 लगा दो, अगर 4 डिजिट से ज्यादा है तो उसको भी 4 डिजिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद अब लॉग टेबल कैसे देखेंगे उसको हम देख रहे हैं। जैसे टू फाइंड द मेंटीसा फ्रॉम द टेबल, टेबल से अगर हमें मेंटीसा फाइंड आउट करना है तो हम मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी शैल एक्सप्लेन दिस एज एन इलस्ट्रेशन, एग्जांपल से हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो क्या है, लॉग ऑफ 375.8 फाइंड आउट करना है। तो मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स सोचो, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 3 - 1 2। कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता चली गई। मेंटीसा फाइंड आउट करना है, तो मेंटीसा के लिए क्या होता है कि अब ये इसमें बाई चांस 4 डिजिट है 3758, हमें इसमें कुछ डिजिट्स ना बढ़ानी है ना घटानी है क्योंकि 4 डिजिट्स ही दे दी। अब हमें क्या करना है कि जो हमें टेबल दी होगी लॉग टेबल, उसमें हम 37, देखो आपको बताया था जो लॉग टेबल है पहले क्या है, पहले वाले कॉलम में क्या थी 2 डिजिट्स थी, 10 11 12 99 तक, 2 डिजिट्स वाला पार्ट यहां से हो जाएगा। और फिर थर्ड डिजिट 5 के लिए वो अगली जो वैल्यूज दी हुई थी कॉलम्स 0 की 1 की 2 की 9 की वहां से देख लेंगे। और 8 की ये जो फोर्थ डिजिट है इसके लिए जो मीन डिफरेंस वाले में दिया हुआ था उससे हम 8 की वैल्यू देख लेंगे। और कैसे देखेंगे उसके लिए देखें, रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को हटा दो, क्या हो गया रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द नंबर नॉट दिस पॉइंट, वी गेट दैट नंबर क्या हो जाता है 3758, नंबर क्या हो जाता है 3758। द फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं 37, एक नंबर क्या बन गया मेरे पास 37, और थर्ड डिजिट का नंबर क्या बन गया 5, और फोर्थ डिजिट का नंबर क्या है 8। तो मुझे क्या करना होगा, इन द टेबल ऑफ लॉगरिथम, जो लॉगरिथम की टेबल है, वी रन आवर आइज, हमारी आइज से और हाथों से जैसे भी देखना चाहें, डाउन द एक्सट्रीम लेफ्ट टू द कॉलम एंड 37 पे पहुंचो। यानी क्या करना है, यहां से अपनी आंख को लेके आओ 10 11 12 37 पे पहुंच गए, और फिर 37 के बाद उसमें तीसरी डिजिट क्या थी 5, इनमें से 2 डिजिट, पहली कॉलम में से 2 डिजिट, फिर 0 1 2 3 4 5, 5 वाले में यहां आओ, 5 वाले में ऐसे नीचे आओ, 37 वाले में ऐसे नीचे आओ। कहां कट करते हैं, कहां कट करते हैं, इस वाले नंबर पे कट करते हैं। यानी ये जो नंबर था 5740, ऐसे जाओ 2 डिजिट वाला पार्ट 37 वाला पार्ट ऐसे जाओ, 5 वाला पार्ट ऐसे जाओ, कहां कट करता है वो आ गया मेरे पास 5740। अगर मैं 37 वाली लाइन और 5 वाली लाइन को क्रॉस करूं तो वो क्रॉस कहां कर रही है 5740 पे, तो 5740 आ गया। और फोर्थ जो 8 है 8, इसके लिए आप मीन डिफरेंस में देखेंगे, इसके लिए 8 वाली लाइन ये हो जाती है 8 वाली लाइन,
ये 8 वाली लाइन हो जाती है। इस 8 वाली लाइन के लिए 37 के लिए आओगे आप, 37 के लिए वो किस पे कट कर रहा है, 9 पे। तो वो जो पहले वैल्यू देखी हमने 5740, उस 5740 में ये 9 मीन डिफरेंस वाला ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 5749, यानी मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 57, ये सॉरी ये अच्छा आगे चलेगा। ये जो था पहले मेरे पास 3 डिजिट्स में क्या आया था 5740 प्लस मीन डिफरेंस में वैल्यू क्या आई थी 9, उसी में हमने 8 वाली लाइन में देखा तो वहां मेरे पास क्या आया 9, तो 5740 में मैं 9 को ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा 5749। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेंटीसा है, जैसे ही ये वैल्यू देखूंगा मैं 5749, मैं पॉइंट के साथ लगा दूंगा पॉइंट 5749, तो ये मेरे पास मेंटीसा हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें आपको दोनों बातें बता देता हूँ, ये तो केवल मेंटीसा की गई। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मुझे सॉल्व करना था लॉग ऑफ 375.8, इसको सॉल्व करना होता तो ये तो मैंने सॉल्व किया, मेंटीसा आ गया, यानी मैं यहां लिख दूंगा 0.5749, ये तो मेंटीसा वाला पार्ट हो गया। इससे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स और लिखनी है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई दी क्या होगी, 3 डिजिट्स हैं तो 3 - 1 यानी 2, यानी पूरे लॉग टेबल की वैल्यू होगी। लॉग ऑफ 375.8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5749, तो ये लॉग टेबल की वैल्यू हो जाएगी। ये मेंटीसा की वैल्यू आई और ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आई, दोनों को एक साथ लिख दें तो वो लॉग टेबल में वैल्यू हो जाती है। तो बिल्कुल इजीली लॉग टेबल देखने का पैटर्न हमेशा यही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो। 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो मतलब समझ लो हमें सब कुछ पता चल गया। जैसे ये है फाइंड लॉग ऑफ, अब ये देखो, अब इसमें सीधी ये कह रही है लॉग ऑफ 475.87 है, तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लो बेटा। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 3 - 1 यानी 2, तो मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता चल गई 2 है। अब मुझे मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया गया क्या है, ये तो इतना लिखा है, लेकिन आप क्या करोगे मेंटीसा के लिए 4 डिजिट लोगे, 4 7 5 8 7, 5 डिजिट्स होगी, तो ये जो 7 है ये 7 5 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब इसको हटा देंगे, पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे 5 9, यानी 47 5 और 9, 47 और 5, 47 और 5 को 47 2 डिजिट्स यहां से देखोगे और 5 वाली वैल्यू को देखोगे और उन दोनों को देखोगे कि वहां कहां क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए देखें 47 और 5, ये मेरा 47 है, 47 47 47 47 47 47 47, ये 47 की लाइन है, ये मेरी 5 की लाइन है, 5 की लाइन कहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं 6 7 6 7 पे, आप देख सकते हो ये जो 6 7, ये जो मेरा 6 7 6 7 है इस पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 47 और 5 वाली वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई 6 7 6 7, ये देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 47 की वैल्यू, 47 और 5 वाली जो वैल्यू है 6 7 6 7, और फिर फोर्थ डिजिट क्या है 9, मुझे 9 वाले में वो वैल्यू देखनी है, और 9 वाले में आप वैल्यू देखेंगे 9 वाली ये वाली लाइन चलती है 9 वाली 47 के लिए, 47 के लिए ये यहां आके कट करेगी 47 वाली लाइन, और मीन डिफरेंस में फोर्थ डिजिट वाली वैल्यू देखो कहां कट कर रही है, वो 8 पे कट कर रही है, 8 पे कट कर रही है, तो जो पहले वैल्यू आई थी 6 7 6 7 उसमें हम 8 ऐड कर देंगे, तो 6 7 6 7 6 7 में 6 7 6 7 में 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 7 7 5, ये हमारा क्या हो गया मेंटीसा। जैसे ही मेंटीसा देखते हो 0.6775 6775 मेंटीसा लिख दोगे, पॉइंट के साथ लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी 2, तो वो इससे पहले 2 लिख देंगे, यानी लॉग ऑफ 475.87 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू थी इसका लॉग क्या आ जाएगा 2.6775। जो मेंटीसा देख रहे हैं उस जैसे ही वो 4 डिजिट्स देखी उससे पहले पॉइंट लगा देंगे तो वो मेंटीसा हो जाएगा, और मेंटीसा से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दोगे तो वो पूरा जो लॉग था उसकी वैल्यू आ जाएगी, लॉग ऑफ 475.87 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.6775, तो इसकी जो वैल्यू 4 डिजिट तक हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न रहेगा। जैसे अब उसके बाद आ जाता है एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग टेबल।
जैसे लॉगरिथम था वैसे ही एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में हमने क्या कहा था, लॉग टेबल जब हम देख रहे थे, लॉग टेबल हम जब देख रहे थे तो लॉग टेबल में तो पूरा पॉइंट ले रहे थे हम 475.87, पूरे की स्टार्टिंग से 4 डिजिट्स देख रहे थे। लेकिन जब एंटी लॉग टेबल की बात करते हैं तो उसमें हम पॉइंट से पहले वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो मेंटिसा वाला पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, उसकी हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे है, इससे पहले देखें कि अगर मान लो मैं ये कहता हूं log x इज इक्वल टू 2.3148 कहता हूं, मान लो एंटी लॉग का क्या मतलब है कि अगर log x की वैल्यू 2.3148 है तो ये जो वैल्यू है अगर मैं इसका एंटी लॉग कहूंगा, एंटी लॉग ऑफ 2.3148, तो वो क्या कहलाएगा, x। मतलब log x की वैल्यू अगर ये है तो इसका एंटी लॉग क्या होगा, x। एंटी लॉग मतलब उल्टा पार्ट हो जाएगा कि अगर log x की वैल्यू 3 है तो 3 का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी लॉग। एंटी लॉगरिथम में क्या कह रहे हैं, नंबर हुज लॉगरिथम इज x, नंबर हुज लॉगरिथम इज x। मैंने log x इज इक्वल टू कह दिया। अगर मान लो मैं कहता कि log a इज इक्वल टू x है, एक नंबर है a, उसका लॉगरिथम अगर x है तो x का एंटी लॉग ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, a। ए नंबर हुज लॉगरिथम इज x अगर है तो इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम ऑफ x, यानी वो जो नंबर है वो नंबर क्या कहलाएगा, एंटी लॉगरिथम ऑफ x। यानी log a की वैल्यू अगर x है तो x का एंटी लॉग क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। जैसे log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, तो ये जो 0.4771 है इसका अगर एंटी लॉग की बात करोगे तो इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 0.4771 जो है वो 3 हो जाएगा। लॉग टेबल, एंटी लॉग उसका रिवर्स वाला पार्ट हो जाता है। और टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम जैसे हमने किया है वैसे ही एंटी लॉग टेबल हम देख सकते हैं। टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम में हम क्या कहते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे हम लॉग टेबल की बात करते थे, सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द टेबल ऑफ लॉगरिथम। लेकिन थोड़ा सा जो प्रोसीजर है एंटी लॉग टेबल का वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे हमने वहां डिस्कस किया है वैसे ही। क्या करें, फॉर फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं ओनली मेंटिसा इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। भाई log x की वैल्यू ये है, तो अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है इसको हम यूज नहीं करते, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद वाला जो पार्ट है मेंटिसा, उससे हम लॉग टेबल देखते हैं। फॉर फाइंडिंग एंटी लॉगरिथम ओनली द मेंटिसा इज टेकन आउट इनटू द कंसीडरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होगी लेकिन पहले हम लॉग टेबल देखेंगे फिर उसके बाद यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड ओनली टू डिटरमाइन द डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट, मतलब उसका जो आंसर आएगा उस आंसर का जो इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। इज एन इंटीग्रल पार्ट और द नंबर ऑफ जीरोस, कई बार नंबर ऑफ जीरोस भी आ सकती है इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट। वो हमें भी हम जब देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। यानी देखें अभी सही है, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज 2.9878, इसका एंटी लॉग देखना है। तो अभी हमने जो पहले ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन अब इस एग्जांपल में सब कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं। तो जैसे ये है मेरे पास 2.9878 है, तो इसका मुझे लॉगरिथम इज ये है, मतलब फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज दिस। इसका मतलब अगर नंबर x है, अगर नंबर x है तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, लॉगरिथम log x की वैल्यू क्या कह रहा हूं 2.9878, तो मुझे x फाइंड आउट करना था, तो इसका मतलब मैं यहां क्या कहूंगा, इसका जो एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू वो क्या हो जाएगा, x। तो एंटी लॉग ऑफ 2.9878 है, इसका मैं एंटी लॉग फाइंड आउट करूंगा और वो क्या कहलाएगा, x के इक्वल, जो हमें फाइंड आउट करना है। या इस वे में भी समझ लो कि हमें ये कहा गया कि भैया इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो लॉग टेबल हमने की है वैसे ही एंटी लॉग टेबल है। लॉग टेबल जब बात करते थे तो सीधा 2987 से रीड करते थे, लेकिन अब हम इसमें एंटी लॉग देखने की बात करते हैं तो पॉइंट से पहले क्या है इसको भूल जाओ, पॉइंट के बाद देखो क्या है 0.9878 समझो इसको, यानी 4 डिजिट्स लेनी है, जैसे पहले 4 डिजिट्स लेनी थी वैसे ही 4 डिजिट्स लेनी है। इसमें पॉइंट के बाद मेरे पास क्या हो गया 98 हो गया और 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब 2 डिजिट क्या होगी 98, तीसरी डिजिट क्या होगी 7 और फोर्थ डिजिट क्या होगी 8। काम उसी वे में करना है, लेकिन यहां से भी मुझे क्लियर हो जाता है, कई बार गलती हो उसको बचाने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना, लॉग टेबल जब आपको दी गई थी तो वो 10 से स्टार्ट थी, 10 11 12 99 तक, लेकिन जो एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल आप देखोगे
0.00, 0.01, 0.002 एंड सो ऑन 0.99, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स वाली वैल्यू दी हुई है, तो उससे ये पता चल जाता है पॉइंट के बाद वाली 2 डिजिट्स यूज करना है। फिर थर्ड डिजिट से वही इंटरसेक्शन, और फोर्थ डिजिट वाला मीन डिफरेंस से आप वैल्यू देखेंगे। जब लॉग टेबल देख रहे थे तो जो वैल्यू देखते थे उसके बाद पॉइंट लगा देते थे, लेकिन अब इसमें सीधा पॉइंट नहीं लिखेगा, उसमें हम पूरा नंबर लिखेंगे। पॉइंट के लिए हम ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी हेल्प से डेसिमल लगाएंगे, कहां होगा वो बाद में करते हैं। पहले हम 0.9878 वाला जो पार्ट है, मेंटिसा वाला जो पार्ट है, इसकी हम लॉग टेबल से वैल्यू देखते हैं। यानी 98 की वैल्यू 7 और 8 पे, मेंटिसा ऑफ लॉग एक्स ये है, तो क्या करोगे 98 की वैल्यू 7 पे देखोगे, 98 की वैल्यू 7 पे, तो यहां 0.50 वाली टेबल ली है मैंने, 0.5051, यहां मेरे पास 98 है, ये 98 है, 98 और क्या देखना था मुझे, 98 और 7, 98 और 7 वाला पार्ट, 98 और 7 वाला पार्ट, 7 वाला पार्ट यहां इस वाली लाइन में आएगा। 98 वाला पार्ट क्या है, फोर्थ नंबर, यानी 9705, यहां क्या है 9705, तो 3 डिजिट्स में तो मेरे पास क्या आ गया 9705, और फोर्थ डिजिट क्या है 8, 8 वाले के लिए और देखेंगे आप, 8 वाले के लिए यहां से 8 वाले के लिए, 8 वाले के लिए मेरे पास यहां क्या है 18, 8 वाला और 0.98 वाला 18, ये जो वैल्यू आई है 9705, इसमें हम 18 ऐड कर देंगे और वो मेरे पास क्या आ जाएगा 9723। अब हमें जो इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना था, यानी ये वैल्यू 9723, जब लॉग टेबल देख रहे थे, लॉग टेबल देख रहे थे तो यहां पॉइंट लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन एंटी लॉग टेबल देखते हुए क्या करेंगे 9723 लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे पॉइंट से पहले क्या है 2, पॉइंट से पहले क्या है 2, उसमें हम जब लॉग टेबल देखते थे तो हम देखते थे पॉइंट से पहले डिजिट कितनी है, डिजिट की बात करता हूं तो डिजिट तो 1 कहलाएगी, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देखते हैं तो हम पॉइंट से पहले नंबर देखते हैं, क्या है 2 है, उस नंबर में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3, तो 2 + 1 3 का मतलब 1 2 3 डिजिट्स के बाद लगा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी 972.3। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी मैं इसमें और आपको बता रहा हूं कि वैसे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये मेरा क्या था एंटीलॉग ऑफ 2 के प्लेस पर होता 1.9878 होता, इसका तो ये हो गया 972.3, लेकिन अगर मुझे एंटीलॉग ऑफ 1.9878 का होता तो इसमें भी मैं क्या करता 98 की वैल्यू 7 और 8 पे देखता, 98 की वैल्यू 7 और 8 पे जो देखी गई है वही आती 9723, लेकिन अब मैं देखता पॉइंट से पहले क्या है नंबर 1 है, 1 में 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2 डिजिट्स के बाद 1 2 डिजिट्स के बाद यहां पॉइंट लग जाएगा। इसी वे में मेरे पास होता अगर एंटीलॉग ऑफ 0.9878, एंटीलॉग देखते हुए पॉइंट के बाद वाला ही देखूंगा तो 98 की वैल्यू 7 और 8 वाला पार्ट देखूंगा तो वो वैल्यू क्या आएगी 9723, लेकिन अब पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट से पहले क्या है 0, 0 में 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 डिजिट के बाद यहां आ जाएगा 9.723। अगर मेरे पास होता एंटीलॉग ऑफ 0.09878, अब पॉइंट जो पार्ट है यहां थोड़ा सा इसमें हम जो बात है वो ये है, थोड़ी सी इसको ये इसकी बजाय मेरे पास ये होता एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.9878, ऐसे होता, 0 पॉइंट था, अब ये होता 1 बार 0.9878 होता, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती 9878, इसका एंटीलॉग देखते तो वो क्या था 9723, लेकिन अब पॉइंट से पहले देखते क्या है नंबर -1, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, इसका मतलब यहां पॉइंट आ जाता 0 पॉइंट। और इसी वे में होता मेरे पास एंटीलॉग ऑफ 2 बार 0.9878, 2 बार 0.9878, तो वही 98 की वैल्यू 7 8 पे देखते तो वो वाली वैल्यू आती 9723, लेकिन पॉइंट से पहले मेरे पास क्या है 2 बार, 2 बार का मतलब -2, -2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा -1, -1 नहीं लिखना, -2 में 1 ऐड करेंगे -1, -1 का मतलब क्या होगा, जैसे 0 था तो 0 यहां लगा दिया था, -1 का मतलब क्या होगा 8 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.09723 हो जाएगा। इसी वे में एंटीलॉग ऑफ 3 बार 0.9878 होता,
तो 0.9878 की वैल्यू तो यही होती है 9723, लेकिन पॉइंट से पहले क्या है -3, -3 में 1 ऐड करते तो क्या हो जाता, -3 + 1 -2, -2 का मतलब क्या था, 2 जीरोस लगा देते और फिर पॉइंट लगा देते। तो ये हम एंटी लॉग टेबल जो है वो चेक कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने कर ही लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है इवेल्युएट log of 53 टू द बेस 41। log of 53 टू द बेस 41, हमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला पता है। बेस चेंजिंग फॉर्मूला से हमें पता है log 53 टू द बेस 41 को क्या लिख सकते हो, log 53 अपॉन log 41, log 53 अपॉन log 41। अब 53 है, हमें log 53 अपॉन log 41 है, 53 की वैल्यू देखनी है log 53। तो लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स है तो इसका मतलब मैं यहाँ इसमें पॉइंट के बाद 0 0 समझ सकता हूँ। यानी जब मैं लॉग टेबल देखूंगा तो लॉग टेबल क्या देखूंगा, 53 की वैल्यू 0 पे, लॉग टेबल में 53 की वैल्यू 0 पे, 53 और 0 वाली लाइन 7243, यानी क्या आ जाएगा 7243। जैसे ही 7243 देखा पॉइंट लगा देंगे, जैसे ही लॉग टेबल में वैल्यू देखते हैं पॉइंट लगा देते हैं, 0.7243। लेकिन यहां देख रहे हो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा 1.7243। इसी वे में है log 41 को मैं क्या समझ सकता हूं, 41 को 41.00, यानी 41 की वैल्यू 0 पे देखेंगे, 41 ये 10 से लेके ये 41 आ गया, 41 की वैल्यू 0 पे क्या है 6128, 0 वाली लाइन और 41 वाली लाइन, क्योंकि 0 वाली तो उसमें फोर्थ वाली डिजिट 0 है तो उसके लिए तो वो वाला पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 41 की वैल्यू 0 पे है 6128, तो पॉइंट लगाएंगे, यानी ये क्या था 1.7243, इसमें क्या करेंगे 6128 से पहले पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है। 41 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1.6128। तो ये मेरे पास अब x आ गया, 1.7 4 डिजिट्स तक रखना हो तो 1.724 अपॉन 1.0, ये 1.0 ये नहीं है, ये है 1.724 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1.613। फोर्थ डिजिट रखना चाहते तो फोर्थ डिजिट भी वो रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये मेरे पास x हो गया, या तो अब मैं इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड कर लूं, या अभी हमें मजा आ रहा है तो क्यों ना दोबारा से इसको हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से सोल्व करें। तो पहले मैं इसको कह देता हूं लेट x इजिकल टू दिस है, तो x इजिकल टू दिस है तो क्या कह सकते हो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहां भी लॉग लेंगे log ऑफ दिस, और log ऑफ m अपॉन n के लिए आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया गया था log m माइनस log n, log m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी log 1.724 माइनस log 1.613। अब हमें लॉग टेबल देखनी है। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, पहले पॉइंट को भूल जाओ, क्या हो गया 17 2 और 4, 17 वाली लाइन और 2 वाली लाइन, 17 और 2 वाली लाइन जहां कट करेगी वो वैल्यू हो जाएगी, मेन डिफरेंस से फोर्थ वाली लाइन में जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे, तो 17 और 2, 17 ये है और 2 ये है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 17 और 2 वाला ये आ गया, और फिर एक क्या था 4, 4 वाली ये है, ये वाली लाइन है। इसमें थोड़ा सा देखना, ये स्टार्टिंग में आप देख रहे हो डबल डबल वैल्यूज दी हुई है, डबल डबल वैल्यूज का मतलब क्या है कि जो ये ऊपर वाली डिजिट्स अगर यूज होती हैं, देखो 10 वाले में पहले 4 में ऊपर लिखे हुए हैं, 5 से आगे नीचे लिखे हुए हैं, अगर ऊपर वाली वैल्यू यूज होती है तो मीन डिफरेंस में ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, और अगर ये नीचे वाली वैल्यू यूज होती है तो मीन डिफरेंस में नीचे वाली वैल्यू देखेंगे। जैसे यहां मेरी ऊपर वाली वैल्यू यूज हो रही है, तो 4 के लिए 17 वाला पार्ट, 17 वाला पार्ट, और 4 के लिए ये मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू यूज हो रही है तो 10 यूज करेंगे, बाई चांस इसमें दोनों ही सेम थे 10 10, लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू यूज हो रही है तो 10 यूज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू यूज होगी तो नीचे वाली मीन डिफरेंस में यूज करेंगे। तो ये जो 2355 है, 2355 है, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2365, ये क्या हो जाएगा 2365। तो जैसे ही लॉग टेबल में वैल्यू देखते हैं तो यहां पॉइंट लगा देंगे, ये जो वैल्यू है 2365 पॉइंट लगा देंगे, लेकिन पॉइंट से पहले क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 0.2365। इसी वे में अब ये 16 की वैल्यू 1 और 3 पे देखेंगे, 16 की वैल्यू 1 और 3 पे, 16
16 की वैल्यू 1 पे, 16 की वैल्यू 1 पे ये है, और 3 पे क्या होगी, यहां से आके 3 पे ये क्या है 16, 16 को इसमें ऐड कर देंगे तो आप लिख सकते हो, लिख लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.272076। पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.0289 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, log x की वैल्यू है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की। तो अब हम क्या कह देंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0289, एंटी लॉग ऑफ 0.0289, पॉइंट के बाद क्या है 0 टू 8 और 9। लेकिन अब हमें किसमें देखना है, एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में 0 2 वाली लाइन, 8 और 9 वाली वैल्यू। 0 2 ये 0 2 है, 8 के लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1067, 1067, और 9 वाली वैल्यू, 9 वाली वैल्यू में क्या है सॉरी 1067 आ गया था, और ये 2 है, 1067 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1069, 1069। लेकिन अभी पॉइंट कहां लगाना है, पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट से पहले क्या है 0, 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी 1 डिजिट के बाद लग जाएगा, यानी 1.069। यानी ये जो पार्ट था log 53 टू द बेस 41, इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.069। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बड़ा अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर हमें कहा गया फाइंड द सेवंथ रूट ऑफ 0.00001427, विदाउट लॉग टेबल हम इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है सेवंथ रूट का मतलब होता है पावर 1/7, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। तो x इज इक्वल टू हमने ये सपोज कर लिया, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार लॉग बोथ साइड ले लें, फिर एंटी लॉग बोथ साइड ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू होगी, और हमें फॉर्मूला पता है log ऑफ m रेज टू द पावर n अगर है तो पावर n आउटसाइड आ जाती है, यानी n log m हो जाता है, यानी 1/7 आउटसाइड log ऑफ दिस पार्ट। और इसके लिए आपको बताया गया है, अब देखो पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट होती तो 4 डिजिट लेते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट्स हैं, चारों जीरो हैं, इनको छोड़ दो, जीरो से आगे वाला पार्ट देखना है 1427, 1427 का मतलब 1427, यानी 14 की वैल्यू 2 पे और 7 वाली जो मीन डिफरेंस में वैल्यू आएगी वो ऐड कर देंगे। 14 की वैल्यू 2 पे, 14 की वैल्यू 2, ये 14 है और ये 2 वाली है, ये क्या आ गया 1523। 14 की वैल्यू 2 पे देखी, और क्या देखना है 14 की वैल्यू 2 पे और फिर 7 पे, 14 की वैल्यू 2 पे ये आ गई, और देखो ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है, यूपर वाली लाइन है तो 7 वाले में भी ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाले में मेरे पास यहाँ क्या आ जाता है 22, नीचे 20 है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू यूज हो रही है तो ऊपर वाली वैल्यू यूज करेंगे 22, यानी 1523 में 22 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1545। तो जैसे ये वैल्यू आती है हम क्या करते हैं, जैसे ये वैल्यू आती है इसका जब हम लॉग टेबल देखते हैं तो 1/7 क्या लिखते हैं 0.1545, जीरो नहीं लिखते, केवल क्या लिखते हैं पॉइंट 0.1545। पॉइंट से पहले क्या आएगा करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स के लिए आप देखो पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 4 जीरो हैं, पॉइंट के बाद कितनी जीरो हैं 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 4 + 1 5 होता है, 5 होता है तो हम यहाँ 5 बार लिखेंगे, 5 बार मतलब माइनस का 5 नहीं लिख देंगे, ये नहीं लिख देंगे कि -5 पॉइंट, ये अगर ये लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये भी नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम टेबल देखते हैं तो मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, तो ये लिखना यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्या लिखेंगे 5 बार लिख सकता हूँ। 5 बार का मतलब क्या, 5 तो माइनस का है और 0.1545 जो है वो पॉजिटिव है, तो बाहर मेरा 1/7 था ही, तो 1/7 ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका मतलब 1/7 ऑफ दिस पार्ट। लेकिन अब मेरा क्या है कि या तो मैं इसको सीधा 7 से डिवाइड करूं और फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करूं, या हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, तो ये -5 है ना, तो इसमें अगर मैं माइनस का 2 कर दूं और प्लस का 2 कर दूं, माइनस का 2 और प्लस का 2 करने से ये मेरे पास क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और उसको 7 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला पार्ट अलग कर दूं, पॉजिटिव वाला पार्ट अलग कर दूं, तो उसके लिए मैंने -7 + 2.1545 लिख दिया।
अब -7 को 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 2.1545 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.3078 हो जाएगा, यानी 1 बार 0.3087। लेकिन ये वैल्यू किसकी है? लॉग एक्स की। ये वैल्यू किसकी है? लॉग एक्स की। हमें क्या फाइंड आउट करना था? एक्स। क्या कह देंगे? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.3078। और अब आप एंटी लॉग देखना है तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखोगे। पॉइंट के बाद 30 की वैल्यू 7 और 8 पे, 30 की वैल्यू 7 पे और 8 पे, लेकिन एंटी लॉग टेबल में 30 की वैल्यू 7 और 8 पे। ये 30 है, 30 की वैल्यू 7, 7 वाला पार्ट ये आ जाएगा। 30 वाली लाइन और 7 वाली लाइन को क्रॉस कर दो। स्टार्टिंग में चाहे ऐसे क्रॉस कर दो, फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाती है, आंखों को लेके जाओ 30 वाली लाइन और 7 वाली लाइन में, 2028 हो जाएगा। और क्या था हमारे पास? 30 की वैल्यू 7 पे और 8 पे, 8 इसी में, लेकिन एंटीलॉग वाले में ध्यान रखना, एंटीलॉग वाले में 8 वाले में क्या है वैल्यू? 4। तो इसमें 2028 में 4 ऐड करोगे तो 2032 हो जाएगा। 2032 सीधा 2032 लिखोगे, पॉइंट नहीं लगाओगे अभी कहीं। अब आप क्या करोगे? पॉइंट से पहले देखोगे 1 बार है, पॉइंट से पहले अगर मेरे पास यहां 3 होता ना तो 3 + 1 4 कह के 1 2 3 4 यहां पॉइंट लगाता, यानी 2032 आंसर आ जाता। लेकिन मेरे पास पॉइंट से पहले क्या है? 1 बार है, मतलब -1 है। -1 में 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0, यानी स्टार्टिंग में ही ये लगा देंगे तो 0.2032, यानी इसका जो 7th रूट था नंबर का वो क्या आ जाएगा? 0.2032। बिल्कुल इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इनको हम डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का इतना ही टॉपिक था हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इतनी मेहनत की है तो लाइक तो बनता ही है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।